कोर्ट ने क्या, ये परिवार में आपराधिक राजनीतिक सिंडिकेट चलाते हैं। ये हालत इनकी है। बिहार में चुनाव हुआ है, एक स्कॉर्पियो में बैठने लायक उनके विधायक नहीं है। एक स्कॉर्पियो में भी उनके सारे विधायक बैठेंगे तो एक आध सीट खाली रह जाएगी। पूरे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी आज आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोले। उन्होंने कांग्रेस को तो कुछ ऐसा ही कह दिया कि कह लें कि पूरे देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के सुप्रीम लीडर की उन्होंने घोर बेइज्जती कर दी। उन्होंने जमकर तंज कसा और क्या कहा हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन वो सिर्फ कांग्रेस तक ही नहीं रुके, वो आरजेडी को भी जमकर धोया। उन्होंने कांग्रेस को क्या कुछ कहा है ये खास है, हम वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस की औकात ही क्या है पूरे देश में, कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। और बिहार में तो सिर्फ उनके इतने ही विधायक हैं जो एक सिर्फ कार में बैठ सकते हैं और तब भी कार खाली रह जाएगी। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने विधायकों की, कांग्रेस के विधायकों के संख्या बल को लेकर बहुत बड़ा तंज कसा है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए शर्मनाक है। कांग्रेस के सारे जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं उनका ईगो तो हट हो ही जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने लालू प्रसाद यादव को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी वालों को तो कोर्ट ने ही स्पष्ट कहा है कि ये लोग अपराधियों का सिंडिकेट चलाते हैं, ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं। तो आज फुल एक्शन में दिखे संजय सरावगी। कांग्रेस के साथ साथ उन्होंने आरजेडी वालों को भी जमकर धोया। तो क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, हम उनके पूरे बयानों के साथ ही आपको छोड़ जाते है ना, वो भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। असूली करते हैं वो, क्या क्या करते हैं ये तो कोर्ट बोलता है। कोर्ट ने क्या उनके परिवार के खिलाफ वर्डिक्ट दिया है? कोर्ट ने क्या, ये परिवार में आपराधिक राजनीतिक सिंडिकेट चलाते हैं। ये हालत इनकी है। और आज जब से एनडीए की सरकार बनी है, कोई उंगली अगर उठा दिया इस सरकार में तो बताइए। इनका तो रोज कोटे जो है बोल रहा है, तो इनके कुछ कहना है, कुछ बोल देना। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 10,000 में महिलाएं बिक गई। ये तो पूरे बिहार के महिलाओं का भी अपमान है और बिहार के लोगों का अपमान है। हमारी सरकार जिस महिलाओं को सशक्त बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करके उनको रोजगार देकर और आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। और अब तो 10,000 के, आप तो बोले जो अच्छे से रोजगार करेगी उसको 2 लाख तक और देंगे। ये तो बिहार के लोगों का अपमान है। बिहार की महिलाएं जो आत्मनिर्भर बन रही है, पूरे देश में बिहार में महिला सशक्तिकरण में नंबर 1 है, उन लोगों का अपमान है ये। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी सिखों का अपमान कर रहे हैं। ठीक ही कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर और राहुल गांधी ने लगातार जो है दूसरे देशों में जाकर देश का भी अपमान बराबर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का भी अपमान कर रहे हैं, सिखों का भी अपमान। कांग्रेस की क्या ताकत है? इस देश से सुपड़ा साफ देश की 140 करोड़ जनता कांग्रेस पार्टी का कर रही है। ऐसी वो बातें कर रहे हैं। बिहार में चुनाव हुआ है, एक स्कॉर्पियो में बैठने लायक उनके विधायक नहीं है। एक स्कॉर्पियो में भी उनके सारे विधायक बैठेंगे तो एक आध सीट खाली रह जाएगी। पूरे देश में वही हालत है। अभी केरल में चुनाव हुआ, बीजेपी के वहाँ मेयर बने। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में भाजपा एनडीए बढ़ रही है। इन लोगों का कुछ है, पूरा देश से सुपड़ा साफ हो रहा है। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात इन लोगों की है। धीरे धीरे इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। पीएम मोदी इसलिए जो है, चलिए धन्यवाद।